देखिए इससे क्वेश्चन में हमसे कह रहा है ब्लॉक ऑफ मेटल वेइंग 2 kg इज रिजाइडिंग ऑन ए फ्रिक्शनलेस प्लेन. इट इज स्टक बाय ए जेट releasing water at the rate of 1 kilogram per second at a speed of 5 meter per second. Calculate the initial acceleration of the block. देखिए हमारे पास फोर्स का फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है. और फोर्स का एक और फॉर्मूला होता है फोर्स इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ पी है. हाँ जी. और P को हम यहाँ पर रख सकते हैं d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी, ठीक है. अब देखिए मोस्ट ऑफ द केसेस में हम यहाँ पर m को मास को कांस्टेंट लेते हैं और v को हम चेंजिंग लेते हैं, ठीक है. तो हम यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लगाते हैं d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी इंटू एम. अब चूंकि हमने मास को कांस्टेंट लिया हुआ है तो डी बाई डी टी ऑफ एम ये ज़ीरो होता है, तो ये पूरा का पूरा टर्म ज़ीरो हो जाता है, ठीक है. एंड डी वी अपॉन डी टी दैट बिकम्स एक्सेलरेशन इनटू मास. तो इस तरह से हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन आता है. बट ये जो क्वेश्चन है इस केस के अंदर उसने हमारे को v जो है स्पीड जो है इसको लिया हुआ है कांस्टेंट और ये जो मास है, ठीक है, इसको लिया हुआ है वेरिएबल. तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे करेंगे देखिए. तो अगेन सेम कहानी हम करते हैं f इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ p, देन अगेन f इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ m इंटू वी. अब की बार हम v को कांस्टेंट ले लेते हैं, v को कांस्टेंट ले लेते हैं. जब हम v को कांस्टेंट ले लेंगे तो अगेन जब हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो d बाई डी टी ऑफ m इंटू वी प्लस d बाई डी टी ऑफ v इंटू m, ठीक है. अब देखिए चूंकि v कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ज़ीरो, तो ये सारा का सारा टर्म ज़ीरो हो गया, ठीक है. तो हमारे पास यहाँ क्या बचा f इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी इंटू वी. अब देखिए ये जो हमें 1 kg पर सेकेंड दिया हुआ है, ये जो हमें 1 kg पर सेकेंड दिया हुआ है, ये जो है हमारे पास ये डी एम अपॉन डी टी दिया हुआ है. तो डी एम अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 किलोग्राम पर सेकेंड. तो अब हमें यहाँ पर f निकालना है. तो f इज इक्वल टू डी एम अपॉन डी टी दैट इज 1 kg पर सेकेंड इंटू वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड. तो f इज इक्वल टू 5 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा. तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या होता है, ये न्यूटन होता है. तो फोर्स हमारा आ गया 5 न्यूटन. अब देखिए हम एक्सेलरेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. यहाँ पर देखिए हमारे पास हमें पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होता है. तो फोर्स हमने 5 न्यूटन निकाल लिया, ठीक है. मास हमारे को 2 kg दिया हुआ है, तो 2 से 5 को डिवाइड किया, देन इट बिकम्स 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यही है हमारा आंसर. यदि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.